75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री इंजीनियर अजित कुमार ने कांटे स्थित अपने निजी कार्यालय पर धूमधाम से तिरंगा झंडा फहराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ता और समर्थकों ने राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाते हुए शहीदों को याद किया। पूर्व मंत्री द्वारा झंडा तोलन के बाद तिरंगा झंडा को सलामी दी गई। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे जैसे अनेकों नारा देश के वीर सपूतों के सम्मान में लगाया गया। देश की आज़ादी में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले अमर शहीदों को याद किया गया। इससे पहले पूर्व मंत्री ने अपने निजी शिक्षण संस्थान नरसंडा चौक स्थित किडजी स्कूल के प्रांगण में विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे, शिक्षकगण एवं अपने कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा झंडा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कांटी सहित प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश राष्ट्रीय त्यौहार को धूमधाम से मना रहा है। सभी भारतवासी आज उत्साहित है। 26 जनवरी हम सभी को याद दिलाता है कि संविधान के अनुसार भारत के सभी लोगों का विकास, न्याय और अधिकार उनको मिले। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लेने का आज का दिन है। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे लाखों पूर्वजों के शहादत के उपरांत प्राप्त हुआ है। यह दिन हम भारतीयों के लिए गर्व का दिन होता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश भारत आज दुनिया के विकसित देशों के श्रेणी में आगे आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में भारत का डंका पूरे विश्व में बजने लगा है। कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख मुकेश पांडे, इंद्रमोहन झा, मुरारी झा, मोहम्मद शमीम, रमेश ठाकुर, वार्ड पार्षद विजय राम, विनोद सहनी, पैक्स अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह, नंदन महतो, प्रभाकर कुमार सहित अन्य शामिल रहे। देखिए, प्रति वर्ष 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं अपने निजी कार्यालय कांटी में राष्ट्रीय ध्वज फहराता हूं और इस मौके पर हजारों हमारे समर्थक राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर संकल्प लेते हैं। ठीक आज उसी तरह मैं अपने निजी कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया हूं, जहां हजारों समर्थकों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दिया गया है। यह दिन हमारे लाखों पूर्वजों के शहादत के उपरांत हमें प्राप्त हुआ। हम इस दिन को कैसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह दिन हम सब के लिए उत्साह के साथ कैसे प्रतिवर्ष आवे, यह दिन हमारे राष्ट्र का पहचान कैसे बना रहे, हम इसके लिए संकल्पित हैं और इसी संकल्प के साथ हम इस अवसर को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज हमारा देश दुनिया का सबसे विकसित देशों के श्रेणी में आगे आ गया। हमारे राष्ट्रीय नेता और पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से 10 वर्षों के अंदर इस देश को प्रगति के पथ पर निरंतर आगे लेकर चला जा रहा है, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और हम सब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को इसके लिए साधुवाद देते हैं, इसके लिए बधाई करते हैं। और लोगों से हमने अपील किया है कि आज अपने देश को यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, जिसने दुनिया के सामने अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पेश किया है। हमें प्रधानमंत्री के इस कदम के साथ कदम मिलाकर आगे यह देश कैसे बढ़े, इसके लिए काम करना है। हमने संकल्प लिया है कि हमारा भारत कैसे मजबूत हो, हमारे भारत का एकता, अखंडता कैसे अक्षुण्ण बना रहे, इन सारे चीजों पर हमने संकल्प लिया है। और आने वाले दिनों में हमारा देश भारत आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध हो, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे आगे बढ़े, हम इसके लिए भी लोगों के बीच चर्चा करके ये उनको अपील किया है कि इसको निश्चित रूप से आप अपने ध्यान में रखें। और इतना ही नहीं, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने इस देश के
नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए, बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, उद्यमियों के लिए जिस तरह कदम बढ़ाया है, यह कदम बिल्कुल राष्ट्र के लिए बड़ा ही गौरवशाली कदम है। और हम इस कदम के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और लोगों से कहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आम लोगों के हित में योजना चला रहे हैं, सारे योजना का लाभ उठाइए और इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाइए। जहां तक बिहार का मामला है, यह राज्य आपसी द्वंद्व, राजनीतिक कलह के कारण दिनों दिन यह राज्य पिछड़ते जा रहा है। बिहार का नेतृत्व बिल्कुल इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में विफल रहा है। इसलिए लोगों से हमने ये भी आग्रह किया है कि आने वाले दिनों में बिहार देश के अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़े। इसके लिए हम सबको भी काम करना है, संकल्प लेना है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।